राधा रमण जी किसी मूर्तिकार की रचना नहीं है। श्री गोपाल भट्ट जी राधा रमण को जिनकी कृपा से प्रकट हुए, उनके पास जैसे सर्दियों में सेठ लोग आते हैं, संतों को कपड़ा देते हैं, ऐसे एक सेठ आया और ठाकुर जी की पोशाक बांट रहा था। जैसे मदन मोहन पहुंचा, आपके ठाकुर कहाँ हैं, कैसे हैं, दिखाओ, और उनके अनुसार पोशाक लो। उस समय सब विरक्त महापुरुष रहते थे, ये सब सुविधाएं थोड़ी थी। मदन मोहन जी, जब ये तब की बात है जब रोटी मांगने मथुरा जाया जाता था। यहाँ वृंदावन में भोजन की व्यवस्था नहीं थी। राजपुर में 2-4 घर थे, दूर जाकर मथुरा, तभी तो मदन मोहन जी मथुरा में तो मिले। मथुरा जाते थे, तेहरा जाते थे यहाँ से जो 6 किलोमीटर दूर रोटी मांगने के लिए दे रहे थे। तो सब संतों के पास जो सिद्ध महापुरुष थे उनके पास जाते, आपके कौन ठाकुर है, तो दिखा देते, वैसी पोशाक दे देते। तो राधा रमण जी के जो संत थे श्री गोपाल भट्ट जी, उनके पास गए और बोले, बाबा आपके ठाकुर कहाँ हैं, दिखाओ, और उनके अनुसार पोशाक लो, जेवर वगैरह से आभूषण। तो उनका हमारे ठाकुर जी तो शालिग्राम है, शालिग्राम जी थे। तो बोले शालिग्राम की क्या पोशाक, और वापस हो। बड़ा क्या हमारे भी ठाकुर जी होते तो श्रृंगार करने की पोशाक और उनके श्रृंगार का सौभाग्य मिलता। अंदर से बड़ा क्लेश हुआ। भगवान अपने भक्त का इतना भी क्लेश बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों 100 का तुम्हें 1000 रुपया मिलेगा। अगर 100% कष्ट दोगे तो 1000% मिलेगा, 100% सुख दोगे तो 1000% सुख मिलेगा। ये भगवान का स्वभाव है। सेवक बैर, बैर अधिकारी, और मानत सुख सेवक सेवकाई। अगर सेवक से दुश्मनी की तो ठाकुर से साक्षात दुश्मनी है। अब सोचो ठाकुर की दुश्मनी कौन झेल पाएगा। बाली इसी में तो धोखे में रह गया कि प्रभु के लिए तो समदर्शी है बाली और सुग्रीव, क्यों मारेंगे। लेकिन सेवक बैर, बैर अधिकारी, मानत सुख सेवक सेवकाई। दुर्वासा जी इसी धोखे में तो भाग के नारायण के पास गए। सेवक सुख मानत सेवकाई, सेवक बैर, बैर अधिकारी। अगर सेवक से कहीं बैर हो गया तो निश्चित समझो वो बैर साक्षात ठाकुर जी से है, और सेवक की सेवा बन गई साक्षात ठाकुर की सेवा। बड़ा कष्ट हुआ गोपाल भट्ट जी को कि हमारे ठाकुर जी अगर होते आकार विग्रह स्वरूप में तो आज हम भी श्रृंगार करते। बस इसी दुख में दुखी होकर के सो गए। ये सो गए, फिर ठाकुर जी प्रकट हुए और उनको जगाया। बस देखते ही देखते बोले, तुम क्या समझते हो हम बिना हाथ पैर के हैं? अरे हम भी पोशाक धारण कर सकते हैं। तुमने इच्छा कब की पोशाक धारण करवाने की? आज की देखो ना, सिंहासन पे देखो। तो देखते देखते, ऐसा नहीं कि पहले से विराजमान हो गए, देखते देखते शालिग्राम से राधा रमण जी प्रकट हुए। जो राधा रमण जी हैं किसी मूर्तिकार की रचना नहीं, देखते देखते राधा रमण के रूप में प्रकट हुए। अब तो पूरी रात वो आनंद में फूलते रहे हमारे ठाकुर, बड़े सुंदर राधा रमण जी। तुरंत सूचना पहुंचा सेठ के हमारे ठाकुर जी, बड़ा उत्सव हुआ, बड़ी जय जयकार मची थी। कल शालिग्राम और सुबह राधा रमण जी। तो इनके दर्शन का साक्षात मतलब समझो, साक्षात आप ठाकुर की कृपा का दर्शन कर रहे हो। ये ठाकुर कृपा के, ये कृपा रूप है ठाकुर जी का। ये ठाकुर जी काहे से बने? बोले कृपा से बने। जैसे धातुओं से, अष्ट धातुओं से बनते हैं, ऐसे ठाकुर जी कृपा से बने हुए। बिहारी जी स्वामी जी की कृपा का रूप है। राधा वल्लभ लाल साक्षात हित का कृपा का बपू है। श्री राधा रमण जी साक्षात गोपाल भट्ट की कृपा का बपू है। मदन मोहन जी साक्षात सनातन जी की कृपा का बपू है। राधा दामोदर जी साक्षात रूप गोस्वामी की कृपा का बपू है। जितने हैं सब ठाकुर जी कैसे प्रकट हुए? भक्तों के प्रेम के बसीभूत होकर के रूप प्रकट हुए। ये अपने समझो जन्म जन्म के सुकृत है। एक बार जो राधा वल्लभ जी का दर्शन कर ले, बिहारी जी का दर्शन कर लेगा, वो कभी नरक नहीं जाएगा। एक बार, वो चाहे जैसे दर्शन कर ले। ये कोई मूर्ति थोड़ी है, साक्षात ठाकुर जी है। ये बस ये है कि अगर हम उनके दर्शन करना चाहें और ललक के साथ करें तो फिर और सुख प्राप्त होना प्रारंभ हो जाए। और कहीं वो अपनी कृपा करके हमें वो नेत्र दे दे जिनसे उनके दर्शन होते हैं, तब तो जीव की क्षमता है लेकिन वो रूप झेल पावे जिस रूप से विराजमान है। साक्षात विराजमान, साक्षात ऐसे सुनते जैसे आपके सुनने में देर पड़ेगी, क्योंकि हमारी आवाज आपके श्रवण इंद्रिय तक पहुंचेगी, और वो इतने नजदीक से सुनते हैं कि आपके मन में उठा और सुन लिए। प्रत्यक्ष के अनुभव की सब बातें कह रहा हूं। साक्षात सुनते हैं, साक्षात देखते हैं और साक्षात पाते हैं। महाप्रभु जी, स्वामी जी इनसे सब बात करते थे।
अब क्या है, अपने लोग जैसे भाव से ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्ततै भजाम्यहम्, जैसे भाव से हम उनको देखते हैं वैसे भाव से वो देखते हैं हमें। अभी हम प्रभु के रूप में थोड़ी देखते हैं, बस गए वैसे वैसे क्यों हट गए, बस उतने वो दिखा रहे हैं। और अगर अभी उस ललक से जाओ भागते हुए कि साक्षात प्रभु विराजमान है और भोग और जैसी भावना वैसे ही प्रभु, वैसे ही प्रभु भाव से देखते हैं, वैसे ही प्रभु भाव से देखते हैं। ये मूर्ति थोड़ी है, साक्षात प्रेम बपू है। इनके दर्शन जिसने एक बार कर लिए वो यमराज के कोर्स से बाहर हो जाता है। ये कितने जीव हैं इस भूमंडल पर, मृत्यु लोक में कितने लोग आ पाते हैं, अब भी मतलब कितने लोग आते हैं, कोई गणना है कितने जीव हैं, है अनंत जीव हैं इस विश्व ब्रह्मांड में, लेकिन कुछ गिने चुने ही लोग तो दर्शन कर पाते हैं। ये वृंदावन धाम साक्षात श्री जी का कृपा का स्वरूप है, और ये जितने ठाकुर विराजमान है कृपा के ठाकुर। अब जैसे कोई अरबों रुपया लगा करके बड़े बड़े मंदिर बनवा दे, सोने चांदी के बनवा, बिहारी जी राधा वल्लभ लाल की होड़ हो सकती है क्या? आप जाके देख लो, आप जाके देख लो। मान लो जैसे प्रेम मंदिर बना है, प्रशंसनीय है, नमस्कार योग्य है, शास्त्रीय पद्धति के अनुसार ठाकुर विराजमान है, कोई इसमें अंतर थोड़ी है, लेकिन आप जाके देख लो, बड़ी चमक धमक, बड़ा रंग रूट और सब कुछ है, आप जाके देखियो और फिर आके 2 मिनट बिहारी जी में खड़े हो जाओ, आप बताओ, अपने खुद चित्त से लेने देखो क्या होता है। आते ही सामने कुछ और हो जाएगा। एक हृदय में शीतलता, एक हृदय में अपनापन, क्योंकि साक्षात ठाकुर विराजमान, मतलब साक्षात कहना भी एक तरह समझो कि अपराध जैसा लगता है, क्योंकि विराजमान है। स्वामी जी से इसी रूप से मांगा है, इसी रूप से पाया है, इसी रूप से हंसे, इसी रूप से खेले। राधा वल्लभ लाल, एक बार जो मोहन चंद्र जो महाप्रभु के छोटे पुत्र थे, तो उनसे कोई जैसे कटोरा है उनमें पैर लग गया, ऐसा कुछ सेवा पात्र में, तो महाप्रभु ने एक चाटा मार दिया मोहन चंद्र जी को। तो राधा वल्लभ लाल जी ने तुरंत रोका महाप्रभु को और अपने गाल में तुरंत उस चाटे को दिखाया, बोले देखो तुम क्या समझते हो, चाटा क्यों मार दिया, ये साक्षात मेरे स्वरूप है। कितना प्यार करते हैं, कितना प्यार करते हैं प्रभु उससे जो उनसे जुड़ गया, उसके कुटुंब से। श्री तुकाराम जी को पहले दर्शन नहीं हुए, तुकाराम की पत्नी को पहले दर्शन दिए ठाकुर जी। जो भक्त से जुड़ जाता है पहले प्रभु उसको दर्शन देते हैं। मोहन चंद्र जी पुत्र रूप में है ना, उनका थप्पड़ लाल जी अपने मुंह में दिखाया। आज भी गौर से आप देखना, लाल जी के दाहिने कपोल पर अंगुली बनी होगी, गौर से देखना राधा वल्लभ जी की, राधा वल्लभ जी की गौर से कपोल पे देखना, गौर से देखना, यहाँ कुछ उभरा सा नजर आएगा, गौर से देखना चुपचाप, एकाग्रता से दाहिने कपोल पर, जैसे ऐसे ठाकुर जी खड़े होंगे ना, ऐसे इस पट्टी की तरफ देखना। कितना प्रेम करते हैं ठाकुर जी, भक्तों का कष्ट स्वयं प्रभु स्वीकार करते हैं।